नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। शुरू करते हैं आज का अंक। दुनिया भर में इन दिनों पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत इंदौर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। जल है तो जीवन है। ऐसे में जल स्रोतों को बचाने के हमारे प्रयासों की एक कड़ी है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस दिवस का आयोजन दुनिया भर में तालाबों के प्रति जागरूकता लाने के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में तालाबों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद से ही प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। इस थीम का मुख्य उद्देश्य तालाबों के संरक्षण और मनुष्यों के कल्याण के अंतर संबंध को दुनिया भर के सामने लाना। हाल ही में इंदौर के यशवंत सागर और सिरपुर तालाब को रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट सिरपुर तालाब पर इस वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर रामसर सचिवालय की महासचिव डॉक्टर मुसोंदा मुम्बाशा के मुख्य आतिथ्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुम्बाशा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जल संरक्षण और जैव विविधता को बचाने के लिए सराहनीय कार्य किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि देश में 1982 में केवल 2 रामसर साइट थी, जो अब बढ़कर 80 हो गई हैं। डॉक्टर मुम्बाशा ने कहा कि आने वाले समय में इंदौर को रामसर सिटी के रूप में जाना जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन भागीदारी से अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर साइट के रूप में पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। जल स्रोतों को बचाने की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारी संस्कृति में हजारों हजार साल से ये पवित्रता के साथ ये पूरी संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा भाव है, और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम तो देश को भी माता स्वरूप मानते हैं, और वसुदेव कुटुंबकम की बात की कि समूची वसुधा ये हमारे लिए एक तरह से कुटुंब समान है। और हम उसको एक ये जो काल के प्रवाह में आने वाली विसंगतियां हैं, जिसके आधार पर जैसे अभी सिरपुर तालाब की बात आपने कही है कि ये 300 साल पुराना तालाब, और जब बनाया था ये पेयजल की आपूर्ति करता था, जल भंडारण के काम में आता था। लेकिन काल के प्रवाह में जो हमारी जीवन शैली बदली और ये जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है, और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही, और ये केवल जल खराब नहीं हो रही, जल के साथ पूरा परिस्थिति तंत्र खराब हो रहा है। सारे प्राणी, सारे प्रकार के पक्षी, जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दुनिया है, अब ये परिस्थिति तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। ऐसे में इसको बचाने की वाकई में बहुत आवश्यकता है। कार्यक्रम को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी संबोधित किया। इस आयोजन में देश भर की रामसर साइट के प्रबंधकों सहित 200 से अधिक विषय विशेषज्ञ शामिल हुए थे। सभी ने एक स्वर में देश भर में आर्द्र भूमि के विस्तार, तालाबों के संरक्षण और पर्यावरण रक्षा के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण और उनका कुनबा बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। वन विभाग बाघों के साथ ही उनके शावकों की सुरक्षा में भी बेहद सतर्कता बरत रहा है। यहां इन दिनों देश और विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं। इसकी वजह चूरना में बाघिन मछली और उसके तीनों नन्हे शावकों को देखने की लालसा का होना है। उनकी पहचान के लिए बाघिन मछली और उसके तीनों शावकों को एसटीआर के टैग और नंबर दे दिए गए हैं। खास बात यह है कि एसटीआर की पहल पर इन शावकों के अलग अलग नाम सुझाने का मौका पर्यटकों को दिया गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर जोन में इस समय पर्यटन अपनी पीक पर है। नए पर्यटन सत्र में पर्यटकों को लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। रोजाना सुबह जंगल सफारी में पर्यटकों को बाघ सहित अन्य वन प्राणी आसानी से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी उत्सुकता और दिलचस्पी मछली नामक बाघिन के उन 3 नन्हे शावकों में सबसे ज्यादा है, जिनका नाम रखने का मौका उन्हें दिया गया है। फिलहाल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूना रेंज की जंगल सफारी के दौरान कई जगह बाघिन मछली के 3 नन्हे शावक देखे जा रहे हैं। इनमें एक नर और 2 मादा हैं। जंगल सफारी के रास्तों पर उछल कूद करते ये नन्हे मेहमान सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
बहरहाल उनकी सुरक्षा को लेकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सतर्कता बरत रहा है। हालांकि ये शावक काफी बड़े हो गए हैं। अभी इन शावकों की उम्र लगभग 7 से 8 माह की हो चुकी है। शावकों की सुरक्षा के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने इलाकों में 4 ट्रेसिंग कैमरे लगाए हैं। कैमरे के जरिए इन शावकों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के टी टैग के साथ शावकों को नंबर भी दे दिए गए हैं। जाहिर है शावकों की देखभाल, नियमित जांच और उनमें हो रहे बदलाव का निरीक्षण आदि सभी काम नंबर और फुटेज के जरिए किए जा रहे हैं। अब ये नन्हे शावक अपने नाम से भी जाने जाएंगे। एसटीआर इनके नाम पर्यटकों की ओर से दिए जा रहे सुझावों पर रखने जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। जबलपुर शहर से कोसों मील दूर गांव में रहकर जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों को भी अब न्यायालय में चल रहे प्रकरण की स्थिति, सुनवाई की तिथि, जेल में रिश्तेदारों से ई मीटिंग की बुकिंग या फिर संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए ई स्टाम्प की जानकारी एक क्लिक करते ही ये तमाम सुविधाएं लोगों को गांव में ही मिल सकेंगी। दरअसल जबलपुर जिले की हर ग्राम पंचायत में ई सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को अब शहर के न्यायालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। और ब्यौरा दे रही है हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। जबलपुर जिले में अभी तक 527 में से 490 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की सुविधा के लिए ई सेवा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के बनाए जाने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए अब शहर नहीं आना पड़ेगा। ई सेवा केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से किया जाएगा। उन्हें ई दक्ष केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जाहिर है इससे सेवा केंद्र में सेवाएं लेने के लिए आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर और तेज गति वाला इंटरनेट कनेक्शन होगा। इसके अलावा न्यायालयों में होने वाली सुनवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा जा सकेगा। ई दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक संदीप पांडे ने बताया कि ई सेवा केंद्रों में आने वाले ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन और ई फाइलिंग भी कर सकेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ई सेवा केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जिसके माध्यम से न्यायालय की चिन्हित सेवाएं, न्यायालयीन सेवाएं ई सेवा केंद्र के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को वहीं पर उनके निवास स्थान पर ही उपलब्ध कराई जानी है। इसके लिए न्यायालय की बहुत कई सेवाएं हैं, जैसे वर्चुअल कोर्ट, और यदि किसी नागरिक को केस से संबंधित जानकारी चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर यदि उसको चाहिए, या उसे अगली सुनवाई की तारीख पता करनी हो, तो ई सेवा केंद्र के माध्यम से ही वो पता कर सकता है। इसके लिए ई कोर्ट पोर्टल माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनाया गया है तथा एमपी हाई कोर्ट के पोर्टल के माध्यम से भी ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से यदि नागरिक अपना चालान ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो वो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अपना चालान जमा कर सकते हैं और केस को डिस्पोज करा सकते हैं। और ई कोर्ट पोर्टल पर एक ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से यदि कोई नागरिक अपने ग्राम पंचायत या अपने मोबाइल से ही अपना केस किसी न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करना चाहता है, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से अपने घर पर बैठ के ही अपना केस ऑनलाइन दर्ज करा सकता है, बशर्ते उसे 1 सप्ताह के अंदर न्यायालय में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ये सारी सुविधाएं ई सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए लगभग हमारे जबलपुर जिले में 527 ग्राम पंचायतों में से लगभग 490 पंचायतों में ई सेवा केंद्र बनाए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से ये सारी सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जानी। बहरहाल गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए खोले जा रहे ई सेवा केंद्र खुलने से ग्रामीण उत्साहित हैं। उनका कहना है कि गांव में ही मिलने जा रही इस आधुनिक सुविधा के कारण अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। झाबुआ जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बुनियादी ज्ञान के साथ
संख्या ज्ञान देने के उद्देश्य से मेले का आयोजन बीते शुक्रवार को किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हरीश कुमार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत के तहत मिशन अंकुर के माध्यम से झाबुआ जिले की प्राथमिक शालाओं में कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के बच्चों को बुनियादी ज्ञान देने के साथ संख्या ज्ञान देने के उद्देश्य से मेले का आयोजन 9 फरवरी शुक्रवार को किया गया। इस मेले में इन बच्चों को मूलभूत साक्षरता के साथ संख्या, शारीरिक और बौद्धिक विकास की गतिविधियों के माध्यम से परखा गया। इस मेले में एक रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बच्चों के शारीरिक विकास से लेकर भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान की गतिविधियां करवाई गई। मेले में सम्मिलित हुए माता पिता को बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भरकर दिए गए, जिससे बच्चों को पारिवारिक माहौल में मूलभूत ज्ञान मिल सके। मिशन अंकुर की जिला प्रभारी खुशबू प्रधान ने आकाशवाणी को बताया कि झाबुआ जिले के सभी प्राथमिक शालाओं में बच्चों की मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एफएलएन मेले के द्वितीय चरण का आयोजन पालकों व सामुदायिक सहभागिता के साथ किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य माता पिता व पालकों की सहभागिता को बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में निरंतर बनाए रखना है। मेले के दौरान शिक्षकों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें बच्चों से पालकों के समक्ष उनके मौखिक, लिखित और भाषा पढ़ने के विकास के साथ साथ संख्यात्मक ज्ञान, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास जैसे रंग पहचान, वर्गीकरण इत्यादि के बारे में खेल खेल में परखा गया। मेले में प्रत्येक बच्चे को एक रिपोर्ट कार्ड भी दिया गया। इस मौके पर जिले के समस्त अधिकारियों द्वारा एवं निपुण प्रोफेशनल द्वारा अलग अलग माध्यम से शिक्षकों, बच्चों एवं समुदाय का उत्साहवर्धन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनाई गई यह योजना अंचल के नन्हे मुन्ने बच्चों में सार्थकता दिखाते हुए मूलभूत ज्ञान दे रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील पांडे। दिनों दिन घटता हुआ जलस्तर समूचे बुंदेलखंड अंचल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए छतरपुर जिले में भी बारिश के पानी को रोकने एवं पानी का उचित उपयोग करने के उपाय लगातार सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। छतरपुर जिले के राजनगर, नौगांव विकास खंडों को केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायतवार जल समितियां बनाकर उन्हें ग्राम पंचायतों में ही शिविर लगाकर लगातार प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। अभी तक 150 से अधिक समितियां बनाई गई हैं, जिनमें 1500 से अधिक लोगों को पानी के लिए जागरूक किया गया है। वह गांव-गांव में भी जाकर के लोगों को पानी के महत्व को बता रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय की सचिव सुश्री देवा मुखर्जी, संयुक्त सचिव सुबोध यादव एवं मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग मनीष सिंह जी छतरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने राजनगर विकासखंड के सलैया, पिपरिया ग्रामों का दौरा किया। वहां पर नवनिर्मित जल संरचनाएं देखीं। पिपरिया ग्राम के एक नाले में साफ सफाई और गहरीकरण करके 1 किलोमीटर लंबे एरिया में जल भराव को रोका गया है, जिसकी उन्होंने सराहना की। वहीं पर दावत और एलटी कंपनी के माध्यम से भी ओटापुरवा, कुटिया ग्राम पंचायतों में तालाबों का गहरीकरण कराया गया है एवं घाटों पर वृक्षारोपण करने का काम भी किया जा चुका है। छतरपुर जिले के जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने इन ग्रामों में पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लोगों को पानी की बचत और उसके संरक्षण करने की सलाह दी। छतरपुर जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए जल जागरूकता रथ भी भेजे जा रहे हैं, ताकि आम लोगों को पानी की बचत और उसके संरक्षण की जानकारियां मिल सकें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।